students, today I am going to discuss about the nucleophilic substitution reactions of haloalkanes and haloarenes, which is also very important topic of haloalkanes and haloarenes for the preparation point of view. अगर आपको एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जाना है, सपोज आपको कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन है और उससे पूछा गया है कि दूसरे कंपाउंड किस तरीके से बनने हैं, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन है, तो उनसे आपको अल्कोहल बनाने हैं, तो क्या होगा, आपको पता है कि OH नेगेटिव ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है और आपके हेलोजन्स भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं. तो जो OH नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो आपके हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन्स से आपके एल्कोहल्स बन जाएंगे. तो इस तरह के कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगर आपको हेलो एल्केन्स से क्या बनाने हैं, एल्कोहल, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से सीधी सी बात है, OH ग्रुप हेलोजन्स को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, ROH, एल्कोहल्स बन जाएंगे. ठीक, तो ये फर्स्ट मेथड है आपका. फॉर एग्जांपल, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH. ठीक है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एंड alcohols are produced. So methanol is produced from methyl bromide. Next, substitution by alkoxy group. एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल्कोक्साइड आयंस भी आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, तो वो भी हेलो एल्केन्स के हेलोजन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस रिएक्शन इन माई अदर वीडियो, दैट इज़ नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. तो वहाँ पे ये विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, जो ईथर्स बनाने के लिए यूज़ होती है. उस रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर आती है. जब हेलो एल्केन्स सोडियम सोल्ट ऑफ एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, आपके ईथर्स बनते हैं. ठीक है, किस तरीके से ईथर बनते हैं आपके, दिस वन इज योर एल्कोक्साइड ग्रुप एंड दिस एल्कोक्साइड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो ये एल्कोक्साइड ग्रुप आपका हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. तो क्या बन जाएंगे, आपके ईथर्स बन जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल, आइडो इथेन रिएक्ट विद सोडियम सोल्ट ऑफ इथोक्साइड, डाई इथाइल ईथर्स आर प्रोड्यूस. अगर आपको डाई इथाइल ईथर बनाने हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, सोडियम सोल्ट ऑफ इथोक्साइड की हेल्प से, या किससे बनाने हैं, आइडो इथेन से बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इथाइल आयोडाइड को ट्रीट करवा सकते हैं, किसके साथ, सोडियम सोल्ट ऑफ इथोक्साइड आयन. क्योंकि आपको पता है ये I नेगेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन, तो ये हेलोजन एल्कोक्साइड आयन के थ्रू, जो कि यहाँ पे इथोक्साइड आयन है, इथोक्साइड आयन के थ्रू क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. तो क्या बन जाएंगे आपके CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3, दैट इज डाई इथाइल ईथर. तो विलियमसन सिंथेसिस काम ही क्या करती है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स का काम करती है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आती है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं हम, आप यहाँ पे हेलो एल्केन्स. नेक्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, और साइनो ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से साइनो ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन योर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KCN, साइनाइड ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय योर हैलोजन्स, ओके, एंड CN नेगेटिव विल कम इन प्लेस ऑफ हैलोजन. So when alkyl halide are treated with alcoholic KCN, halogens converted to cyanide group. तो साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि एक कार्बन एक्स्ट्रा बन जाता है. ठीक,
For example, if CH3I methyl iodide is treated with KCN, this one is your CH3CN. You can call it इथेन नाइट्राइल. तो 2 कार्बन यहाँ पे जो काउंट होंगे वो 2 कार्बन काउंट होंगे. साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आपके IUPAC नेम में काउंट होगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका इथेन नाइट्राइल हो जाएगा. तो यहीं से ही एक कार्बन बढ़ जाता है, प्लस KI will liberated. Now if you have to convert ethyl bromide in propane nitrile, again you can react ethyl bromide with KCN and CH3CH2CN plus KBr will liberate. Now this one is your propane nitrile. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इथाइल ब्रोमाइड था और यहाँ क्या बन गया प्रोपेन नाइट्राइल. तो एक कार्बन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एक कार्बन बढ़ाने, अगर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप चेंज करने हैं जिसमें एक कार्बन बढ़ जाए, तो आपका ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है. नाउ अब साइनाइड ग्रुप इम्पोर्टेंट तो है, एक कार्बन बढ़ाने की वजह से भी इम्पोर्टेंट है. दूसरा, साइनाइड ग्रुप काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट भी होते हैं. वो कैसे? इफ़ यू ट्रीट दिस साइनाइड ग्रुप कंटेनिंग एल्काइल साइनाइड्स विद concentrated HCl or alkaline H2O2, it means here partial hydrolysis takes place. अगर एल्काइल साइनाइड्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, तो आपके एमाइड्स ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं. हेयर योर साइनाइड आफ्टर पार्शियल हाइड्रोलिसिस विल कन्वर्टेड इनटू एमाइड ग्रुप. ठीक है, तो क्या बन जाएंगे आपके एल्केन एमाइड्स. साइनाइड से क्या बन रहे हैं, एमाइड्स बन रहे हैं. यहाँ अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए, डाइल्यूट HCl. ठीक है, तो व्हेन RCN इज ट्रीटेड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, वो तो वाटर है ही यहाँ पे. ठीक है, तो CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एसिड ग्रुप. तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, आपके एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. साइनाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक, एंड इन दिस मेथड your cyanide, when your cyanide group is treated with hydrogen in presence of sodium and ethanol, this one is your name reaction, that is Mendius reduction. तो reduction takes place and amines are produced. तो ये cyanide group किस में कन्वर्ट हो गया, आपका amines में कन्वर्ट हो गया. तो इन 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आपको गिवन है तो उस फंक्शनल ग्रुप को आप साइनाइड में कन्वर्ट करके, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन 3 फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, डिफरेंट रीजेंट की हेल्प से. इफ़ यू विल डू पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एमाइड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम साइनाइड. इफ़ यू विल डू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सो acids are produced from cyanide group. And if you will do Mendius reduction, amines 1 degree amines are produced from cyanide group. तो इस तरीके से अगर आप कन्वर्जन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, किससे बनाना है, इथेनॉल से. तो इथेनॉल का मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल, प्रोपेनोइक एसिड का मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड ग्रुप. ठीक है, तो इसका मतलब 2 कार्बन से कितने कार्बन बन रहे हैं, 1 कार्बन बढ़ रहा है. तो इसका मतलब आप यहाँ साइनाइड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइनाइड ग्रुप 1 कार्बन इंक्रीज कर देता है. और जब वो कार्बन इंक्रीज हो जाएगा साइनाइड ग्रुप अप्लाई करने के बाद, आप साइनाइड ग्रुप का क्या करके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. इफ़ CH3CH2OH that is ethanol is treated with NaBr in presence of H2SO4 and condition is your reflux, condenser is used. So
OH group is replaced by Br. So bromoethanes are produced. Now here you can treat this bromoethane with alcoholic KCN. So Cn negative group will convert Br negative ions. Okay, your propane nitrile will produce. Now you can treat this cyanide group with dilute HCl. So complete hydrolysis takes place and your Cn group is converted into acid group. तो इस कन्वर्जन में आप देखेंगे अल्कोहल से आपने पहले क्या बनाए, हेलोजन्स बनाए, फिर हेलोजन्स को ट्रीट करवा दिया KCN से, तो क्या बन गया आपका साइनाइड ग्रुप ऐड हो गया। फिर उसके बाद साइनाइड ग्रुप का क्या करवाया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया तो एसिड बन गया। तो कहाँ से स्टार्टिंग की थी, इथेनॉल से, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल से, बन क्या गया आपका 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, क्योंकि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से OH ग्रुप को Br में कन्वर्ट करके, हेलोजन्स में कन्वर्ट करके, फिर किस में, साइनाइड्स में कन्वर्ट करके, फिर क्या बना दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना दिया। जबकि अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनते हैं, ठीक है, वो कैसे, कम ऑक्सीडेशन करके, व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो डायरेक्ट, अगर आपको क्लोरोइथेन से प्रोपेनामाइड बनाने हैं तो भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज़ करके बना सकते हैं। क्लोरोइथेन, इथेन 2 कार्बन कंटेनिंग क्लोराइड, और प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग एमाइड, तो इसका मतलब Cn का यूज़ हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोइथेन को अल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cn साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट upon doing partial hydrolysis Cn group will converted into amides, so propanamides are produced। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं जो कन्वर्जन बेस्ड होते हैं। दूसरा क्या होता है, एक्स, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, आपका अल्कोहलिक KCN ना लिख के एक्स लिख दिया जाएगा, उस एक्स को आपको बताना होगा कि यहाँ क्या ट्रीट हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन में अल्कोहलिक KCN लिख के इसको एक्स स्पीसी बना दिया जाएगा और ये एक्स आपको बताना होगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से है। अगर अल्कोहलिक KCN रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड से तो सीधी सी बात है क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, आपका साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। फिर दूसरा, इस तरीके से ये रेजेंट ना लिख के वाई लिख देंगे तो आपको उस वाई को बताना होगा कि ये कौन से रेजेंट है। तो आपको देखना है कि Cn से अगर एमाइड्स बन रहे हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके रेजेंट हैं। या फिर रेजेंट लिख देंगे तो वाई स्पीसीज आपको ये आपका प्रोडक्ट बताना होगा तो भी आप बता देंगे। रेजेंट देख लेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, आपके एमाइड्स में। नेक्स्ट, एक तो है जब आपके अल्काइल हैलाइड ट्रीट करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KCN, तो ऐड होता है क्या, हैलाइड ग्रुप की जगह Cn आते हैं, साइनाइड्स। लेकिन अगर AgCN के साथ ट्रीट करते हैं आपके अल्काइल हैलाइड्स तो हैलाइड्स की जगह क्या आ जाता है आपका N ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप विच इज आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। तो दोनों में चेंज है, ध्यान रखना, KCN तो Cn ग्रुप अटैच होता है और AgCN तो NC ग्रुप अटैच होता है, दैट इज योर आइसोसाइनाइड्स। तो क्या बन जाएंगे आपके आइसोसाइनाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्रीट ethyl bromide with AgCN, ethyl isocyanide are produced, ठीक है। ये भी किसके अंडर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। अब जब आइसोसाइनाइड्स का रिडक्शन कराया जाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन बीच में आ गया तो 1 डिग्री अमीन ना बन के क्या बनेंगे आपके 2 डिग्री अमीन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे और 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे आपके 2 डिग्री एमीन्स बन जाएंगे। तो 2 डिग्री एमीन्स बनाने का भी एक मेथड आपको एमीन्स के चैप्टर में पढ़ने को मिल जाता है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर साइनाइड AgCN। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
KCN ग्रुप ऑलवेज बिहेव्स एज, बाई ग्रुप है वो आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब यहाँ दो डोनर साइट होती हैं, नाइट्रोजन के थ्रू भी ये डोनेट कर सकता है साइन, और कार्बन के थ्रू भी ये क्या कर सकता है आपका डोनेट कर सकता है। तो AgCN मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो नाइट्रोजन के थ्रू होता है, NC बनते हैं, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप्स। तो एमिनो ग्रुप से सब्सटीट्यूट, आपको पता है NH2 नेगेटिव इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, सो व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद alcoholic ammonia, amines will produce, and this reaction comes under the name reaction Hofmann ammonolysis. I have already explained this reaction in the name reaction of haloalkanes or haloarenes in detail. You can see from that video. Next one is substitution by nitrite group. If you will treat your haloalkanes with potassium nitrite, ठीक है, potassium nitrite, so nitrite group will replaced by halogens and alkyl nitriles are produced. Again, if you will treat your alkyl halide with silver nitrite, so nitroethanes are produced. Both are different. In case of KNO2, NO2 group will combine with by oxygen, combined with R alkyl group with the help of oxygen, but in case of AgNO2, NO2 group will combine with ethyl, or you can say that with alkyl by with the help of nitrogen. तो दोनों में क्या है आपका डिफरेंस है, एक में नाइट्राइट्स बनते हैं और एक में आपके नाइट्रो पूरा ग्रुप कंबाइंड होता है। नाउ यू कैन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी ऑलमोस्ट हेलोएल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के ही तरह है, लेकिन बस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अगर हेलोएरीन्स का होता है मीन्स हेलोजन कंटेनिंग बेंजीन रिंग हेलोएरीन्स, तो वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। ड्रास्टिक कंडीशंस में इसलिए होता है क्योंकि अगर आप हेलोएल्केन्स देखेंगे तो उसमें जब हेलोजन एल्केन्स से जुड़े होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े होते हैं। हेलोएल्केन्स में हेलोजन किससे एल्काइल ग्रुप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में जुड़े होते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड्स में हेलोजन कंटेनिंग बेंजीन रिंग हेलोएरीन्स, तो वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। ड्रास्टिक कंडीशंस में इसलिए होता है क्योंकि अगर आप हेलोएल्केन्स देखेंगे तो उसमें जब हेलोजन एल्केन्स से जुड़े होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े होते हैं। हेलोएल्केन्स में हेलोजन किससे एल्काइल ग्रुप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में जुड़े होते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड्स में जब हेलोजन जुड़ता है यहाँ तो एक बॉन्ड यहाँ पे भी है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि हेलोएल्केन्स में जब हेलोजन जुड़ते हैं किससे एल्काइल ग्रुप से, आप इधर देख सकते हैं, तो ये क्या होता है आपका दिस कार्बन इज योर sp3 हाइब्रिडाइज। तो उस केस में sp3 हाइब्रिडाइज था, इस केस में क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है। और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि आपके जो ये बॉन्ड्स होते हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये वाले जो कार्बन क्लोराइड के बॉन्ड्स हैं किसमें हेलोएल्केन्स के केस में, तो वो क्या होते हैं आपके वीक होते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ है तो यहाँ परसेंटेज p कैरेक्टर ज़्यादा है, जिससे बॉन्ड लेंथ आपकी
ज़्यादा है, तो ज़्यादा मोर बॉन्ड लेंथ होती है तो बॉन्ड आपका क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, वीक बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ इतने ज़्यादा टेम्परेचर की या ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। आपने देखा था नॉर्मल एक्वस KOH रिएक्ट करता था और हेलोजन की जगह OH ग्रुप्स आ जाते थे, लेकिन आप हेलो एरीन्स में मैक्सिमम रिएक्शंस में देखेंगे आपको टेम्परेचर की नीड होगी और हाई प्रेशर की नीड होगी, क्योंकि ये ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं। यहाँ हेलोजन्स जो जुड़े होते हैं वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन at 623 Kelvin and 300 atm pressure, sodium phenoxide is produced, and after adding dilute HCl, phenol will produce। तो होना क्या है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन आपका Cl नेगेटिव ग्रुप का किसके थ्रू हुआ है, OH नेगेटिव, मतलब आपके हैलाइड्स क्या हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं किससे, हाइड्रोक्साइड आयंस से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, तो इसमें भी ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होंगी, जबकि हेलो एल्केन्स के केस में सिंपल अमोनिया ने रिएक्ट किया था और Cl की जगह NH2 ग्रुप ऐड हो गए थे। लेकिन हेलो एरीन्स के केस में क्या होगा, व्हेन हेलो एरीन्स आर ट्रीटेड विद ammonia, so cuprous oxide is taken as a catalyst, and this reaction occurs at high temperature, that is 475 Kelvin and 60 atm pressure। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट आती है, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, जब क्लोरोबेंजीन से क्या कन्वर्ट होती है आपकी एनिलीन, ठीक है। ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन से किस में कन्वर्जन हो रहा है, एनिलीन में कन्वर्जन हो रहा है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन किस में बनाए थे आपने, एक वीडियो थी डायजोनियम सोल्ट वाली, ठीक है, जिसमें डायजोनियम, पहले एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट करते थे, डायजोनियम सोल्ट बनता था, फिर उसके बाद सेंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन का यूज़ करके हम क्या बना लेते थे, क्लोरोबेंजीन। यहाँ ऑपोजिट केस है, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, योर एनिलीन विल प्रोड्यूस, ठीक है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, अगेन साइनो ग्रुप, ठीक है। तो साइनो ग्रुप का केस सेम है, टेम्परेचर यहाँ भी हाई रहेगा, अदरवाइज तो जिस तरीके से कन्वर्जन आपके हेलो एल्केन्स में साइनाइड के पढ़े आपने, वैसे ही आपके हेलो एरीन्स के कन्वर्जन यहाँ पे हैं, ठीक है। व्हेन योर क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ 475 Kelvin, ठीक है, Cl chloride group is converted with cyanide, so cyanobenzene are produced, you can say phenyl cyanides are produced। अगेन साइनाइड ग्रुप को यहाँ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने हेलो एल्केन्स में इसी वीडियो में देखा है। व्हेन अपॉन partial hydrolysis cyanide group is converted into amides, upon complete hydrolysis cyanide group is converted into acids, and upon reduction cyanide group will be converted into amines, 1 degree amines। so देख सकते हैं cyanobenzene is converted to benzamide। so if in any exam if you have to prepare benzamide, so you can take this nucleophilic substitution reaction when cyanobenzene is treated with concentrated HCl or alkaline H2O2, partial hydrolysis occurs and benzamides are produced। तो benzamides बन रहे हैं, इससे पहले बेंजामाइड बन किससे रहे हैं, साइनोबेंजीन से। इससे पहले भी कोई रिएक्टेंट आपका हो सकता है जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके साइनोबेंजीन्स बना सकते हैं। इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जो कन्वर्जन आपके मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर आप साइनोबेंजीन की करवाते हैं किससे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में वाटर और डाइल्यूट HCl लेना है आपको रेजेंट, तो क्या बन जाएंगे, बेंजोइक एसिड्स बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप साइनोबेंजीन का क्या करवा देंगे, रिडक्शन, कैसे, मेंडियस रिडक्शन, या तो आप सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए Li, दैट इज़ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप क्या ले कर सकते हैं, मेंडियस रिडक्शन भी करवा सकते हैं। मेंडियस रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन पास की जा रही है सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा आपका, साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री amines, that is CS2NH2, तो बेंजिल amines are produced. Thank you.